Hello friends, myself Navodit Kukreja working as a physics professor at FitG Limited. In this competitive era, students are working very hard to crack a competitive exam like IIT JEE. But still, the students are not happy with their performance. What could be the reason behind this? At FitG, we think the students are not following a particular process. The experts at FitG has devised a 7-point success mantra which can definitely help students to prepare for this exam. The first point is focus. The focus brings clarity to our preparation. अब कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर एक टाइम टेबल बनवा दीजिए, सर हमारी स्टडीज ठीक से नहीं चल रही। उस समय मैं स्टूडेंट्स को एक बात जरूर कहता हूं, बेटा टाइम टेबल बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखो, फोकस। And focus must be at micro level. For example, if you say that I will study tomorrow, then there is no focus. But if you say that I will study maths tomorrow, then there are chances that you can study tomorrow. और अगर आप ये कह रहे हैं कि सर कल मैं मैथ्स में कैलकुलस करूंगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, तो कल आप जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा सर मैं मैथ्स में कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल में 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो देयर इज 100% चांस दैट यू विल स्टडी टुमारो। अब इस तरह की प्रिपरेशन को प्लान करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखिए, इस प्लान को आप एक रात हमेशा पहले बनाइए, इसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए। रिमेंबर, द गोल विच इज नॉट रिटन ऑन पेपर इज नॉट अ गोल इटसेल्फ। द सेकेंड पॉइंट इज इंटेंसिटी। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, प्लानिंग हमारी हो चुकी है। स्टूडेंट की सेकंड प्रॉब्लम है किस तरह से इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। अब स्टूडेंट कई बार हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर जो भी कोर्स हम सोचते हैं नेक्स्ट डे उतने आवर्स में हम उस कोर्स को नहीं कर पाते। तब मैं स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला देता हूं, वर्क अकम्प्लिश्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी किस तरह से अचीव की जा सकती है, मैं स्टूडेंट्स को 2 पॉइंट्स बताता हूं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज keep yourself away from distraction. In this modern era, distraction are mobile and internet access. The second point में मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, start living in present. अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से हटा दो, हमेशा प्रेजेंट के थॉट्स आपके मन में आने चाहिए। I mean, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के अलावा आपके दिमाग में कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। The next point is imagination. ओवर द टाइम आप इंटेंसिटी बिल्ड कर चुके, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या उस प्रॉब्लम को आप इमेजिन कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक पुली है, पुली के एक एंड पे एक ब्लॉक है, दूसरे एंड पे रोप पे एक मंकी क्लाइंब कर रहा है। तो क्या जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं आपको वो मंकी क्लाइंब करते हुए दिखता है? क्या आप उसे इमेजिन कर पाते हैं? Slowly and slowly you will develop this imagination, and believe me, this imagination will convert your unproductive hours into productive one. For example, जैसे कि आपके कॉम्पिटिशन आवर्स हैं, आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कैब, ट्रेन या बस के थ्रू जाते होंगे, उस समय के आवर्स आपके हमेशा अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर उस समय आप पिछले दिन की किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, उसे इमेजिन करें, तो आप हो सकता है उस प्रॉब्लम को ओवर द टाइम अपनी इमेजिनेशन में ही सॉल्व कर लें। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेनासिटी। टेनासिटी मीन्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैकल्टी को व्हाट्सएप करेंगे या उनको कॉल करेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं, आपको वो प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करनी है। बी डिटरमाइंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होगी तो भी इस प्रोसेस का आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं, जैसे कि हम जिम जाते हैं, जिम में हम वेट्स उठाते हैं, वेट्स उठाने से क्या मसल बिल्ड होते हैं। सिमिलरली टफ क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे माइंड के मसल बिल्ड होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉय। यू मस्ट बी जॉयफुल वाइल स्टडिंग। आप उसी चीज को अच्छे से करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। Here intensity and joy are complementary to each other.
जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे ही आप अपनी स्टडीज को एंजॉय करते हैं, और जैसे जैसे आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा एंजॉय करते हैं आपकी इंटेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी। द वन हु आस्क अ क्वेश्चन इज फूल फॉर 5 मिनट, बट वन हु डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन इज फूल फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, उस समय आपको वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए। कुछ समय बाद जब वो टॉपिक खत्म हो जाए अपने टीचर से इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को पूछ लीजिए। हो सकता है स्टूडेंट्स क्लास में हंसें, कहें ये कैसा बेकार सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, लेकिन उस समय आप ये बात ध्यान रखिए, आप 5 मिनट के लिए फूल तो बन गए, लेकिन पूरी लाइफ के लिए आपने अपने आप को फूल बनने से बचा लिया। अब इस इंक्वायरी को आप एक लेवल आगे ले जा सकते हैं, सेल्फ इंक्वायरी। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद ही पता हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंथुसियाज्म। इट मींस हैव लाइवली इंटरेस्ट फॉर समथिंग और ज़ील। अब कई बार ऐसा होगा कि आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होंगे, या इट मे ऑल्सो हैपन दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द टाइम लिमिट। एट दैट टाइम डोंट लूज योर एंथुसियाज्म। फिर से प्रयास कीजिए, फिर से उठिए, और याद रखिए इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। सो लेट्स लुक एट each point of this 7-point success mantra again. The very first point is focus. Second point is intensity. And the third point is imagination. Fourth is tenacity. Fifth is joy. Sixth is inquiry. Seventh is enthusiasm. I will provide you a keyword to remember all these words. Yes, FITG. The keyword to your success.